देश, सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाए महेश। आप अक्षत जुबराज पद राम ही देव नरेश। कहने का तात्पर्य है सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मना कर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। ऐसा जितने भी प्रजागण हैं वो विचार कर रहे हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम प्रभु को युवराज पद दे दे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुने अति हूँ उछाहू। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुने अति हूँ उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। हर एक पिता जब अपने पुत्र का यश, अच्छाई, बड़ाई जब किसी के मुख से सुनता है तो बड़ी खुशी होती है। इसी प्रकार महाराज दशरथ को भी श्री राम प्रभु की बड़ाई सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। ये तो सब कोई जानते हैं, जो भी कोई अपने पुत्र का या पुत्री जो भी है बड़ाई सुनेगा तो आनंदित ही होगा। इसी प्रकार महाराज भी भगवान की बड़ाई सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नृप सब राहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुखि राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। नृप सब राहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ी भागी और कोई नहीं है। ये बात सत्य है। जिसके पुत्र भगवान हो उससे बड़ा भागी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। वो तो बड़े ही पुण्यात्मा, बड़े ही भागी थे कि भगवान को अपना पुत्र बनाया, पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त किया। ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। फिर आगे होता है कथा में, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछ कहो थोर सब तासु, राय सुभाई मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछ कहो थोर सब तासु, राय सुभाई मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। अब उसके बाद में क्या होता है, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। महाराज विचार कर रहे हैं, देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। इस प्रकार महाराज विचार कर रहे हैं। फिर आगे की कथा है, क्या होता है देखते हैं। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुर ही सुनायो जाय। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुर ही सुनायो जाय। अब महाराज जी ने हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन में उन्होंने
उस विचार को गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। जो महाराज जी के हृदय में विचार आया था प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने के लिए, वह विचार जाकर महाराज ने गुरुदेव को सुनाया। फिर आगे होता है, कहे भुआल सुनियो मुन नायक भये राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरे मित्र उदासी। कहे भुआल सुनियो मुन नायक भये राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है सब ही राम प्रिय ही विधि मोही प्रभु आशीष जन तन धर सोही विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोह सब रौरे हुनाई। सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही प्रभु आशीष जन तन धर सोही विप्र सहित परिवार गुसाई करहि छोह सब रौरे हुनाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। ऐसा महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को विचार अपने बता रहे हैं। फिर आगे होता है, जे गुरु चरण रेन सिर धरहि ते जन सकल विभो बस करहि मोहि मम मोहि समयहु अनुभव न दूजे सब पायो रज पावन पूजे। जे गुरु चरण रेन सिर धरहि ते जन सकल विभो बस करहि मोहि समयह अनुभव न दूजे सब पायो रज पावन पूजे। महाराज जी कह रहे हैं, जो लोग गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर धारण करते हैं वह मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है, ऐसा महाराज गुरु से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, अब अभिलाष एक मन मोरे पूजे नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु कहो नरेश रजायुष देहु। अब अभिलाष एक मन मोरे पूजे नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु कहो नरेश रजायुष देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है। महाराज जी कह रहे हैं गुरुदेव से, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देख कर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। ऐसा गुरुदेव ने महाराज जी से कहा। अब आज की कथा यही तक। अब भगवान की राजअभिषेक की तैयारी, वन गमन, ये सब कथा हम अगले दिन बताएंगे आप सभी को। आज की कथा यहीं तक। सुनते रहिए भगवान की एक मंगलमयी और कल्याणमयी कथा। अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए, अपने जीवन को पुण्य बनाते रहिए और अपने जीवन में हमेशा अच्छाई ही करिए, धर्म ही करिए, अच्छा कर्म करिए और प्रभु की भक्ति भी करिए। कथा भी सुनिए, कथा पढ़िए भी, पाठ भी करिए रामचरितमानस का, क्योंकि सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, हमारे जीवन को सब प्रकार से पवित्र बनाने वाला है और सभी बाधाओं को दूर करने वाला है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और प्रभु की भक्ति तो बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे वो हर एक रास्ते पर प्रभु की भक्ति आवश्यक होती है। हमें हर एक काम में, हर एक कार्य में प्रभु की भक्ति परमा आवश्यक है, क्योंकि प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। प्रभु सर्व सामर्थ्य हैं। अगर हम प्रभु को साथ लेकर चलेंगे तो हमारे सभी कार्य आसानी से सफल हो जाएंगे। इसीलिए और हमें जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होंगे, कोई कलेश नहीं होंगे। इसीलिए हम प्रभु को साथ जरूर लेकर चलें और कथा भी सुनते रहें। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम आप सभी को अगले कथा में। जय श्री राम।